नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शर्वरी के कथारंग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में श्री वरलक्ष्मी व्रत कथा और उसका महत्व जानेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। भारत देश को 30 त्योहारों के नाम से जाना जाता है। व्रत उपासना आदि के लिए जाना जाता है। हमारे देश में 33 कोटि देवताओं की मान्यता है। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं की उपासना या व्रत करने का विधान है। जैसे सोमवार को भोलेनाथ, मंगलवार को हनुमान जी। इसी प्रकार हिंदी महीने की हर तिथि भी किसी न किसी रूप में व्रत से जुड़ी है। जैसे एकादशी का व्रत, प्रदोष व्रत, पूर्णिमा व्रत आदि। इसी प्रकार कुछ व्रत वर्ष में एक बार होते हैं जो किसी महीने के निश्चित तिथि से जुड़े होते हैं। जैसे जन्माष्टमी व्रत प्रतिवर्ष भाद्र माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है। किंतु एक व्रत ऐसा है जिसे वर्ष में केवल एक बार रखा जाता है, किंतु यह किसी तिथि में न होकर दिन में होता है। प्रतिवर्ष सावन माह के अंतिम शुक्रवार को इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को श्री वरलक्ष्मी व्रत या श्री वरद लक्ष्मी व्रत कहते हैं। धन धान्य, सुख संपत्ति किस व्यक्ति को नहीं चाहिए। हर व्यक्ति इसके लिए प्रयास करती रहती है। कोई कड़ी मेहनत करके, कोई योजना बना के, तो कोई और किसी प्रकार से। आस्थावान व्यक्ति पूजा पाठ, व्रत उपवास करके अपने भाग्य को अपने कर्मों के साथ जोड़कर विशेष सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। आज के समय धन से सुख की पूर्ति संभव है। धन से ही भौतिक सुख सुविधाओं का विकास होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में धन अर्जन का उपाय करता है। इसलिए तो कहा गया है, किसी को भाग्य से पहले और भाग्य से ज़्यादा न कभी कुछ मिला है न कभी कुछ मिलेगा। इसी कारण प्रायः व्यक्ति अपने कर्म पुरुषार्थ करने के साथ साथ भाग्य का साथ भी चाहता है। वास्तव में कर्म से ही भाग्य बनता है और कर्म फल के रूप में प्राप्त होता है। भारतीय चिंतन के अनुसार यदि प्रत्येक महिला पुरुष का भाग्य अपना स्वयं का होता है, अपना कर्म अपना स्वयं का होता है, फिर भी किसी दंपति के लिए पुरुष को कर्म एवं महिलाओं को भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसी आधार आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। पुरुष धन अर्जन के प्रयास में लगातार मेहनत करता फिरता रहता है। वही महिला अपने पति के स्वास्थ्य, लंबी आयु, सफल व्यवसाय की कामना करते हुए नाना प्रकार के व्रत उपवास आदि रखती है। यही कारण अधिकांश व्रत ज़्यादातर महिलाएं रखती है। पुरुष भी व्रत रखते हैं, किंतु महिलाओं की तुलना में कम रखते हैं। कुछ विशेष व्रत पति पत्नी एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक व्रत है श्री वरलक्ष्मी व्रत, जिसके करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, महिलाएं सौभाग्यवती होती है, संतान सुख प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा संपूर्ण भारत में समान रूप से होती है, किंतु श्री वरलक्ष्मी व्रत उत्तर भारत से अधिक दक्षिण भारत में अधिक धूमधाम से श्रद्धा विश्वासपूर्वक मनाया जाता है। दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्यों में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि, जिसे वरदा दशमी भी कहते हैं, श्री वरलक्ष्मी व्रत को उत्सव के रूप में मनाते हैं और श्रावण के अंतिम शुक्रवार को विधि विधान से इस व्रत को धारण करते हैं। परिवार में सुख संपत्ति की कामना से किए जाने वाले कई व्रतों में एक है श्री वरद लक्ष्मी व्रत, जिस व्रत के रखे जाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में धन का अभाव नहीं रहता। इस व्रत को किसी तिथि विशेष में न रखकर दिन विशेष पर रखा जाता है। इस व्रत को प्रतिवर्ष सावन महीने के अंतिम शुक्रवार को रखा जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां कर सकती है। अविवाहित कन्याओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से सुहागन महिलाएं सौभाग्यवती होती है। पति पत्नी यदि व्रत को एक साथ रखें
तो इससे विशेष लाभ होता है। इस व्रत को करने वाले दंपति को संतान सुख, पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री वरलक्ष्मी व्रत धारण करने वाले को व्रत के दिन अर्थात श्रावण के अंतिम शुक्रवार को सुबह सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर तैयार हो जाना चाहिए। तैयार होने के बाद पूजा स्थल को गोबर से लिपकर अथवा गंगा जल छिड़कर पवित्र कर लेना चाहिए। इस पवित्र स्थान पर सुंदर लकड़ी के पाटे पर मंडप सजाना चाहिए। मंडप सजाने के लिए पुष्प, आम के पत्ते, केले के पत्ते, अक्षत आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर इस मंडप में चावल फैलाकर गौरी गणेश कलश की स्थापना कर गणपति एवं वर मुद्रा में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। पूजन की सारी सामग्री अपने समीप रखकर पद्मासन मुद्रा में बैठकर पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर षोडशोपचार विधि से मंत्रोच्चार सहित पूजन करना चाहिए। यदि आपको षोडशोपचार मंत्र याद न हो तो मानसिक रूप से पूजन सामग्री समर्पित करते जाए। षोडशोपचार का साधारण अर्थ 16 प्रकार के पूजन सामग्री चंदन, गुलाल, रोली कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पित करना है। यदि षोडशोपचार से पूजन करना संभव न हो तो पंचोपचार अर्थात 5 पूजन सामग्री से पूजन किया जा सकता है। पूजन के पश्चात दिन भर निराहार रहना चाहिए। संध्या समय माँ लक्ष्मी की आरती करने के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9 या 21 सुहागन महिलाओं को सुहाग सामग्री दान करनी चाहिए। अंत में अपने व्रत का परायण फलाहार ग्रहण करके करना चाहिए। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान शंकर कैलाश में ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तभी माँ पार्वती ने आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछा, हे देव, कोई ऐसा व्रत विधान बताइए जिसके करने से सुहागन महिला को सौभाग्य एवं संतान सुख की प्राप्ति हो। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, एक ऐसा व्रत है जिसके करने से महिलाएं सौभाग्य एवं संतान सुख प्राप्त कर सकती है। इस पर देवी ने पूछा, यह व्रत किस इष्ट देव अथवा देवी का है? इस व्रत का नाम क्या है और इसे कब और कैसे किया जाता है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि देवी, यह व्रत वरदान देने वाली लक्ष्मी जी का व्रत है। इस व्रत को श्रावण मास के पूर्णिमा के पहले आने वाले शुक्रवार के दिन किया जाता है। फिर इस संबंध में भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई। मगध राज्य में कुंडी नाम का नगर था। यह नगर सोने की लंका के समान सोने से बना हुआ था। इस नगर में चारुमती नाम की एक सच्चरित्र ब्राह्मणी रहती थी। वह पूरे कर्तव्यनिष्ठ भाव से अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर की सेवा किया करती थी। साथ साथ ही वह नित्य माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करती थी। एक बार रात्रि में चारुमती के स्वप्न में माँ लक्ष्मी प्रकट होकर बोली, हे चारुमती, मैं वरलक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा और नित्य से मेरी पूजा अर्चना करने से प्रसन्न हूँ। यदि तुम आने वाले श्रावण मास के अंतिम शुक्रवार को मेरे निमित्त व्रत रखते हुए मेरी पूजा करोगी तो आपको सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप अन्य दूसरों से भी यह व्रत करवाएंगी तो उन्हें भी इसका लाभ होगा। अगली सुबह चारुमती ने अपने सपने की बातें अपने सास ससुर और परिजन से कही। सभी ने सलाह दी कि सपना की बातों को मानना चाहिए। इस प्रकार सबके सम्मति से चारुमती नगर की अन्य महिलाओं को भी इस व्रत के बारे में बताने लगी। सभी को श्रावण मास की प्रतीक्षा थी। समय अनुसार श्रावण मास आ ही गया। अब प्रतीक्षा थी अंतिम शुक्रवार की। वह दिन भी आ गया। कुंडी नगर की सभी महिलाओं ने चारुमती के नेतृत्व में श्री वरलक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान किया। सुबह सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सुंदर स्वच्छ पोशाक पहनकर
सभी महिलाओं ने मिलकर एक मंडप सजाया और उसमें गणपति सहित वर मुद्रा में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके कलश सजाकर षोडशोपचार विधि से पूजन करने लगी। पूजन के अंत में जब सभी महिलाएं परिक्रमा करने लगी तो आश्चर्यजनक रूप से देखते ही देखते सभी महिलाओं के 16वां अंग स्वर्ण आभूषण से भर गया। सभी महिलाओं के घर धन धान्य से भर गए। सभी के यहाँ पशुधन, गाय, घोड़े, हाथी आदि आ गए। नगर सोने का हो गया। नगर के सभी लोग चारुमती की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे और सभी श्री वरलक्ष्मी का जय जयकार करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इसलिए देवी, इस व्रत को सभी सुहागन महिलाओं को करना चाहिए। इस व्रत के करने से निर्धनता और कष्ट दूर होता है। यदि पत्नी अपने पति के साथ यह व्रत करे तो उसे संतान सुख की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री वरलक्ष्मी व्रत एक पुण्य समय व्रत है। इसके करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवार में समृद्धि होने पर शांति बनी रहती है। परिवार को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुरुष भी यह व्रत रखते हैं किंतु महिलाओं की तुलना में कम रखते हैं। कुछ विशेष व्रत पति पत्नी एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक व्रत है श्री वरलक्ष्मी व्रत, जिसके करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आपको इस व्रत की जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।